हाँ तो जी हम न्यूमेरिकल करेंगे एक्सरसाइज के। सबसे पहले मैंने 3.12 और 3.13 उतारा हुआ है, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा। ये मैंने पूरा क्वेश्चन उतार दिया है 3.12। अब मैं 3.12 को समझाता हूँ सीधा। 3.12 में ये कहा गया है कि अगर 1 मोल Al3+ को Al बनाना हो तो कितना चार्ज चाहिए। सेम 1 मोल Cu2+ को Cu बनाना है, 1 मोल MnO4- को Mn2+ बनाना है। यहां ध्यान ये देना कि इन चीजों को 1 मोल लेने के लिए कहा गया है। मैंने इन रिएक्शंस में क्या किया है कि मैंने एक ही मोल Al3 लिखा है। ये 1 मोल कैसे, इसकी क्या गारंटी, क्योंकि आगे कोई नंबर लिखा है, आगे 1 लिखा है, तो ये 1 मोल है। तो 1 मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, 3 मोल। और ये है 3 मोल पर चार्ज। 1 मोल पर चार्ज होता है 96,500, तो 3 मोल पर चार्ज हो गया 3 × 96500। तो इतना चार्ज आपको चाहिए। दूसरी बात, 1 मोल कॉपर को Cu बनाना है। 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 नहीं है, 2 मोल है, तो 2 मोल पर चार्ज लिख दिया मैंने, कितना चार्ज चाहिए। यहाँ क्या परेशानी है कि जब ऐसे रिएक्शंस आते हैं कि यहाँ NO4 है, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो इसे वैसे रियलिटी में बैलेंस करना होता है। लेकिन आप कैसे करेंगे बैलेंस, आप ये भी तो सोचिए। आप कई चीजों का तो पता ही नहीं लगा पाएंगे जो लिखनी है। बिना बैलेंस किए भी ये क्वेश्चन हो जाता है। ये देखिए, इस बात पे रिस्ट्रिक्शन है कि आप आगे कोई नंबर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये 1 ही मोल है। इसी के अकॉर्डिंग आपको बाकी चीजों को रखना है। आप आगे यहाँ कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पर सिर्फ आपसे Mn के बारे में क्वेश्चन किया गया है। तो दूसरी चीजें अगर आप लगाते भी हैं, अगर दूसरी चीजें आप लगाते भी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जॉयस, ये काम बंद कर दो भाई, ये 10-10 15-15 मिनट बाद में आने का। अब तक तो ये बोर्ड मिट गया होता, तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए हम, इसलिए दोबारा समझा रहा हूं मैं इसे। तो यहाँ ये देखिए कि देखो क्वेश्चन में ये 2 चीजें तो दी थी, तो ये मैंने उतार ली, और इसके शिक्षक 1 मोल लेना है, तो मैंने ये 1 मोल ले लिया। अब जो पूछा गया है वो मैग्नीज के बारे में पूछा गया है, और आप यहाँ मैग्नीज में कोई नंबर भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये तय है कि मैग्नीज 1 ही रहेगा, और वो मैग्नीज पर ही सवाल है। तो आपको कुछ भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ लिखिए MnO4-, यहाँ लिखिए Mn2+। इस पर चार्ज +7 है Mn पर, और यहाँ +2। तो चार्ज जो है वो +7 से +2 हो गया। मगर कितने Mn के साथ ऐसा हुआ? 1 मोल Mn के साथ ऐसा हुआ। तो 1 मोल Mn को 5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब। और 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है, ये तो रहा 5 × 96500 कूलाम चार्ज। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे का आंसर फैराडे में देना है। क्वेश्चन वो भी ऐसा ही है, सेम है, मगर फैराडे में देना है। देखना कैसे। अच्छा, उसने ये बोला कि 20 ग्राम कैल्शियम निकालना है CaCl2 में से। तो CaCl2 में जो कैल्शियम है उस पर कितना चार्ज है? +2। तो कैल्शियम को +2 से Ca बनाना है, और आपको ये कैल्शियम बताया गया है कि 20 ग्राम लेना है, मतलब कैल्शियम 20 ग्राम बनना है। चलो इसे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। अच्छा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तो लिखोगे रिडक्शन करने के लिए, तो मैं यहाँ लिखता हूं 2 × 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन बनाएंगे 1 मोल कैल्शियम, और 1 मोल कैल्शियम का मास 40 ग्राम। तो 2 मोल पर चार्ज 2 × 96500 कूलाम। इतने चार्ज से 40 ग्राम कैल्शियम बनेगा। मगर उन्होंने चार्ज नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है फैराडे। हाउ मच फैराडे इलेक्ट्रिसिटी।
फैराडे का मतलब ये होता है कि 96,500 को 1 फैराडे कहते हैं। तो आप कहेंगे 2 फैराडे चार्ज चाहिए 40 ग्राम के लिए, 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 1 फैराडे। कोई सवाल है तो लिख के जल्दी पूछिए। अब अगले क्वेश्चन में Al2O3 में से Al बाहर निकालना है। तो जो Al2O3 है उसमें एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है? ये तो वैसे डायरेक्ट पता चल जाता है, लेकिन आप निकाल लीजिए। Al इंटू 2 प्लस O इंटू 3, टोटल चार्ज 0 है। Al इंटू 2, ऑक्सीजन माइनस 2 इंटू 3, टोटल चार्ज 0। एल्यूमिनियम पे चार्ज आएगा +3, यानी आपका एल्यूमिनियम Al2O3 में +3 की फॉर्म में, और आपको इसे Al बना देना है, जिसके लिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन यहां लिखने पड़ेंगे। 3 + 3 इलेक्ट्रॉन, ये तो हमेशा से ही मैच कर रहा है। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन है ये, 3 मोल, ये 1 मोल होता है। तो 3 मोल का मतलब हो गया 3 फैराडे। 3 फैराडे से 27 ग्राम। ये 27 ग्राम कैसे लिखा है? ये 1 मोल का मास है। 3 फैराडे कैसे लिखा है? 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है वो 3 फैराडे होता है। कितना डिपॉजिट करना है? 40 ग्राम। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम बनेगा 3 फैराडे से, और 40 ग्राम बनेगा 6th क्लास की मैथ से। 3 फैराडे डिवाइड बाय 27 इंटू 40। ग्राम मत लगा देना, फैराडे है यूनिट। अब फिर से कोई सवाल है तो 15 सेकंड में पूछिए। इसे नीचे कर रहा हूं मैं, वैसे तुम्हें दिख रहा होगा, मुझे कम दिखेगा क्योंकि मेरे में वो एक सड़ा सा वो लगा हुआ है टेम्पर, और वो सड़ा सा टेम्पर पूरी स्क्रीन नहीं देता है, तो मेरे को किनारों का पता ही नहीं चलता है। उसने मेरे को 11D करके बेच दिया है, ये 11D है ये। मैंने कहा भाई 11D हो सकता है स्क्रीन कुछ और ही बन जाए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो मैंने भी ले लिया कि भैया 11D दे रहे हैं। अब सुनो, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। इस पार्ट को ना केमिस्ट्री के एंजॉय करो, सही बता रहा हूँ। ये स्टार्टिंग के 4 चैप्टर है, बाद के जो है ना उनके उनमें जो क्वेश्चंस हैं उनसे ये तो मैं अच्छा लगेगा कुछ दिनों में। पिछली साल जब मैं पढ़ाता था तो पहला चैप्टर नहीं आ रहा था, लॉकडाउन था, पहला चैप्टर नहीं आ रहा था। देखना बिल्कुल सही सही बताऊंगा। पहला चैप्टर पूरा नहीं आ रहा था। सेकंड चैप्टर में वेंट ऑफ फैक्टर नहीं आ रहा था, वही टॉपिक जिसमें 2 क्लास लगी। थर्ड चैप्टर में पूरा सेल एंड बैटरी से आगे का नहीं आ रहा था, यानी सेल और बैटरी की जो रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस जिसकी रिकॉर्डिंग देखोगे। फोर्थ चैप्टर का एंड का पार्ट नहीं आ रहा था। अच्छा, इस बार भी नहीं आ रहा वेंट ऑफ। फिफ्थ चैप्टर पूरा आ रहा था, सिक्स तो पूरा चैप्टर ही नहीं आ रहा था। 7th 8th 9th पूरा आ रहा था, 10th 11th 12th पूरा आ रहा था, 14th पूरा चैप्टर ही नहीं आ रहा था। तो इतना सिलेबस कम। इस बार भी सिलेबस कम होगा, अब एक कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैं नहीं कुछ इसमें चेंज कर रहा। और सही है, जो आएगा हम सारा पढ़ लेंगे। अब सुनिए 3.14 H2O को O2 बनाना है। अब इस रिएक्शन को, जब इस रिएक्शन को बच्चे देखते हैं, जो मैंने तुम्हें कल वीडियो भेजी थी जिसपे लिखा था कि तुम्हारे सर किसी से कम नहीं है ऐसे करके, तो वो उस वीडियो में है ये कि बैलेंसिंग करके कैसे आंसर निकालना है। और यहाँ बैलेंसिंग की भी नीड नहीं है, आपके पास ऐसा सवाल नहीं आएगा, क्योंकि जब वो ये कह ही रहा है कि 1 मोल H2O है,
तो ये तो तय है कि आप आगे यहाँ कोई नंबर नहीं लगा सकते, तो बैलेंसिंग क्या करेंगे? अब यहाँ आगे कुछ नहीं लग सकता, ये एक ही मोल रहेगा, ये एक ही मोल है। मगर क्वेश्चन H या O में से किसको देख के किया जाए? ऑक्सीजन के ऊपर ही तो सवाल है, उसने कहा है ऑक्सीजन H2O को O2 बनाना है, तो ऑक्सीजन पे सवाल है। ऑक्सीजन का चार्ज यहाँ -2 है, मगर आपसे सवाल है कितनी ऑक्सीजन का -2 है? एक मोल, ये एक मोल ऑक्सीजन है। अब आप अगर इन छोटी छोटी बेसिक आइडिया में घबरा रहे हैं कि ये एक मोल कैसे आ रहा है, तो देखिए आप अपने स्तर को चेक कीजिए, आपको खुद शर्म आनी चाहिए कि अगर ऐसे लिखने में आपको दिक्कत है तो क्या पढ़ाई है आपकी। अगर एक मॉलिक्यूल है H2O का, एक मॉलिक्यूल, मैं एक मोल नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन भी तो एक ही आएगी। और अगर 1000 मॉलिक्यूल है तो 1000 ऑक्सीजन आएंगे, 1,00,000 तो 1,00,000 ऑक्सीजन, तो एक मोल, तो एक मोल ऑक्सीजन ही तो आएगी। हाइड्रोजन 2 मोल है, डबल है, तो एक मोल ऑक्सीजन पे चार्ज है -2। -2 कैसे? H2O में ऑक्सीजन पे -2 होता है ना, तो कितनी ऑक्सीजन है? एक मोल H2O अगर तुम्हें कोई दे दे, एक मोल H2O तुम्हें अगर कोई दे दे, तो उसमें कितनी ऑक्सीजन है? एक मोल, और हर किसी पे -2 चार्ज है। अच्छा, यहाँ जो ऑक्सीजन है वो 2 मोल है, ध्यान से देखो, 2 मोल एटम, एक मोल मॉलिक्यूल है, एक मोल मॉलिक्यूल, 2 मोल एटम। मगर हमें 2 मोल एटम नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, एक लगा हुआ है, तो एक ही मोल एटम आएगा, तो यहाँ आधा O2 लगाओ, एक ही चाहिए ये आपको, ये 0, मतलब अब यहाँ जो आधा, आधे मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? आधे मॉलिक्यूल का मतलब एक एटम। देखो एक मोल, ये एक मोल है, तो एक मोल O2 में 2 मोल एटम है, आधे मोल O2 में एक मोल एटम है, हाफ O2 लगाना है, तो O2 माइनस को O0 बनाया गया है, ये 0 है ना चार्ज यहाँ पर, आधा O2 एक एटम ही होता है। अब यहाँ पर कितना चार्ज चाहिए? -2 से 0 बनाना है, 2 मोल, -2 से 0, 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, निकालने हो चाहे ऐड करने हो, इलेक्ट्रॉन 2 मोल है, 2 इंटू 96,500 आया ये समझ में? 15 सेकंड में बताओ। सेम FeO पे भी रिस्ट्रिक्शन है, FeO भी एक ही मोल लेना है, तो आपके पास एक ही मोल Fe है। अब वहां पे आपको 2 मोल दिख रहे हैं Fe के, 2 मोल एटम, एक मोल Fe2O3 है और 2 मोल एटम है, तो ये 2 मोल नहीं हो सकते, इसमें आधा लगाओ यहाँ। अब ये एक Fe2O3 में 2 है, तो आधे में एक ही आ गया ना यार, एक एक हो गया ये। तो एक मोल Fe पर कितना चार्ज है? +2, और यहाँ कितना चार्ज है निकाल लो, वैसे तो मुझे पता है, ऑक्सीजन की जगह -2 डालो। ये लेट मत आया करो, ये वो एकेडमिक क्लास, वैसी क्लासेज नहीं है ऑफलाइन जिसमें तुम्हें कोई देखेगा कि तुम आए कि नहीं आए। यहाँ तो पता ही नहीं चलता है कि कौन आया कौन नहीं आया, गिनती तो पता चलती है, उसमें 2-4 जने नहीं आए तो मैं क्या नाम पढ़ता हूँ कि कौन नहीं आया, उसमें तो चलो रुक जाते हैं। यहाँ तो क्लास स्टार्ट होगी, बस बच्चे आएंगे, जैसे ही मैंने माइक लगाया स्टार्ट कर दूंगा मैं पढ़ाना, और अगर इंट्रो भी निकल जाता है तो टॉपिक समझ में नहीं आता है। कितने बेवकूफ हो तुम, 10-10 मिनट बाद क्यों आ रहे हो भाई? Fe+2, Fe+3, तो एक ही मोल है। और रही बात देखो ऑफलाइन की, मैं तो खुद चाहता हूँ जहां मेरे को 1.5-2 लाख रुपए मिलते थे महीने के, वहां मैं 70-80 हजार रुपए कमा रहा हूँ, और इस साल तो मुझे महीने, तो इस साल तो मुझे ज्यादा मिलने चाहिए थे। हम खुद दुखी हैं, मगर क्या करें, वो एरिया ही ऐसा है कि वहां पर, वो जगह ही, एकेडमी ऐसी जगह पर है कि अगर वहां चालू करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, पता चले हम ही आज तक पे दिख रहे हैं।
अंश रो रहा है, सर जी देखो मेरी फोटो आ रही है और मैं कितना बुरा लग रहा हूँ सर जी, देखना सर जी, कपड़े पहनने का तो मौका देते। 96,500 चाहिए चार्ज, है ना भाई, 2 से 3। हाँ वही तो कि सर जी नए कपड़े ही पहना देते। आप एक साथ पूछ लेना, मैं एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ। 3.15 क्वेश्चन क्या है, रुकिए 1 मिनट। NiNO3 देखो क्वेश्चन को करोगे ना तुम 3-4 बार तो आपको अपने आप पता लगने लगेगा कैसे लिखते हैं। हम करके क्यों जाते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि हमको मालूम है कि हमको कुछ भी आसान क्वेश्चनों में भी ऐसी चीजें आ सकती है जो हम ना लिख पाए। इसको ऐसे नहीं सोचना है कि हम कैसे सोचेंगे, हम कैसे लिखेंगे। आपसे कौन कह रहा है कि इसके आगे सोचना है। अभी फिलहाल आप ये क्वेश्चन कितनी भी बार आप बार बार इसे रट लीजिए, आप जब आगे क्वेश्चन आएगा आपका हाथ अपने आप चलेगा। शुरुआत में आप अगर ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसा मेथड बताया जाए जिससे कुछ भी आए और हम कुछ भी लिखने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। 3.15 NiNO3 में करंट पास किया गया है और इसमें से निकेल बाहर निकालना है, और ये बड़ा ही आसान है। ये भी मैंने कोई बैलेंस में नहीं लिखी है, लेकिन मेरे को इतना पता है कितना है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितना Ni है। 20, 5 दो वैल्यू याद रखूंगा मैं, पूछा गया है, मास पूछा है, बड़ा आसान रहेगा ये क्वेश्चन। देखो Ni2+ है ये, क्यों? NO3 पर -1 चार्ज होता है, 9वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। NO3 -1 तो ये -2, तो टोटल चार्ज ये -2 है, तो निकेल पे +2 ही होगा, तभी तो ये 0 है टोटल। +2 ये पूरा -2 है, तो निकेल +2 से Ni बन गया, यानी +2 से अंडा। अब इसमें एक चीज चाहिए, निकेल का एटॉमिक मास मेरे को भी याद नहीं है, कहां से देखा जाए? 1 मिनट देना मुझे, एनसीईआरटी में देखूं अगर मिले तो। एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल ही नहीं है। 58, 57, 58 होता है, 57, 58, 59 होता है मैग्नीज का, 59 मैग्नीज का, तो निकेल का 58, 58.7, 58.7। हाँ ये तुम चेक कर लेना एक बार। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखूंगा ना मैं, चार्ज 0 0 बैलेंस, वैसे भी रिडक्शन हो रहा है ना, तो इस तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस तरफ। तो यहाँ क्या लिखूं मैं? यहाँ लिखूंगा कि 2 × 96,500 कूलाम। नहीं नहीं नहीं, कुछ और है ये सवाल। इसमें मास पूछा है निकेल का, तो चार्ज देगा, चार्ज ऐसे तो चार्ज निकलेगा, मास दिया उसने निकेल का, शायद नहीं पूछा है, तो चार्ज देगा। हाँ हो गया क्वेश्चन। देखो एक स्टेप में हो गया, इसकी भी जरूरत नहीं है। W = Z × Q, ये तुम्हारा में फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उतना ही ज्यादा मास डिपॉजिट होगा जितना ज्यादा आप चार्ज फ्लो करेंगे। Z लिखो निकेल का, Z कैसे लिखते थे? 58.71 एटॉमिक मोलर मास डिवाइड बाय चार्ज मल्टीप्लाई 96500, लिखवाए थे ना बहुत सारे। Q नहीं पता, लेकिन Q किसके इक्वल है? I और T। I दे रखा है 5 एम्पियर, टाइम दे रखा है 20 मिनट, मिनट में नहीं चलेगा, 60 सेकंड से गुणा करो, मास निकल गया निकेल का। कोई सवाल आप पूछ सकते हैं किसी भी बारे में, 30 सेकंड रुक रहा हूं, आपसे पूछो बार बार कि बताओ समझ आया, तुम बहुत बोर कर देते हो। कोई सवाल है तो बताओ। ये फॉर्मूला आता है और ये वाला फॉर्मूला पता है? ये फॉर्मूला W = Z × Q, तो Z नहीं आता क्या तुम्हें लिखना? Z नहीं, एक बार मैंने कई सारे लिखवाए थे कि Z = मोलर मास
बहुत सारे लिखवाए थे जेड मैंने, छुट्टी मारी है तुमने। मोलर मास डिवाइड बाय चार्ज इनटू 96,500। जेड पता है क्या होता था कि 1 कूलाम चार्ज कितना निकेल डिपॉजिट करेगा, तो जेड लिखते थे ना ऐसे। अब जेड लिख लोगे तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। ये सिक्योरिटी पे दबा दिया मैंने चैट की जगह। तो जेड लिखते थे ना, वो जेड ही तो लिखा है, और ये जो चार्ज है वो आई इंटू टी है। बड़ा साधारण सा सवाल है, स्क्रीनशॉट लीजिए। थ्री 3.16 इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। सारे क्वेश्चन करने, छोड़ना एक भी नहीं। फालतू करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन इसमें से मत छोड़ना कोई सा भी। और वो रिकॉर्डिंग जो मैं भेज के तुम्हें अभी याद दिलाऊंगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, मगर आप कई तरीके की छोड़िए, आप सीधे तरीके से कर लीजिए। इसने ये कहा कि जिंक सल्फेट AgNO3 और कॉपर सल्फेट। मैं आपको पूरा क्वेश्चन का आइडिया देता हूं कि क्या है। इनमें सेम अमाउंट में करंट पास किया गया, सेकंड लॉ है ये इलेक्ट्रोलिसिस। इन तीनों में सेम अमाउंट में करंट पास किया गया है, 1.5 एम्पियर इसमें, 1.5 एम्पियर इसमें, मगर टाइम नहीं बताया है इन्होंने। अगर ये टाइम नहीं बताएंगे तो चार्ज नहीं निकलेगा, और चार्ज से ही ये पता चलता है कि कितना मास डिपॉजिट होगा। इन्होंने कहा 1.5 एम्पियर करंट से, इनका सवाल ये है कि 1.5 एम्पियर करंट कितने समय तक पास किया गया है। दो सवाल है इनके, यही रिएक्शन तो होगी, जिंक बनेगा Zn2+, इसमें ये होगी Ag+ प्लस E- एरो Ag, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu। तो इन्होंने ये पूछा है कि दो सवाल, देखना इनका सवाल कितना अजीब है। इन्होंने ये कहा है कि 1.5 एम्पियर करंट पास किया गया है तीनों में। उनका सवाल ये है कि आपको दो चीजें बतानी है कि करंट कितने टाइम तक पास किया गया है और कितना जिंक डिपॉजिट होगा। देखिए, टाइम पूछने का, टाइम नहीं पूछना चाहिए था उन्हें, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है तो ये सॉल्व नहीं होगा। लेकिन उन्होंने एक चीज दे दी कि जो सिल्वर डिपॉजिट हुआ है वो 1.45 ग्राम हुआ है, यानी इतना करंट इतने टाइम तक पास किया गया कि इतना सिल्वर डिपॉजिट हो गया। यहां से आप टाइम निकाल सकते हैं। WAg इक्वल्स टू Z इंटू I इंटू T। ये Q है, ये पूरा Q होता है, इसे माइंड में एक बार Q। Z लिखूंगा सिल्वर का, मोलर मास 108, सिल्वर पे चार्ज होता है 1, 96,500। 1 कूलाम से कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा। अब आप आज अगर इस बात को डायरेक्ट सुनेंगे तो थोड़ी इतना समझ में आएगा। आई तो दिया है 1.5 एम्पियर, टाइम निकल जाएगा जी। सिल्वर का मास भी बता दिया है 1.45 ग्राम। अब देखिए, सुनना मेरी बात, जब आप जिंक वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपको W जिंक फाइंड करना है। यहां से तो आपने टाइम निकाला है, यहां से आपको W जिंक निकालना है। इसके लिए Z लिखना पड़ेगा 65.4, कितना चार्ज है 2, 96,500। करंट तो वही है 1.5 एम्पियर, और जो टाइम आपने यहां से निकाला है
उसे यहां फेंक के मारना है, लेकिन वो टाइम सेकेंडों में होना चाहिए, तभी ये मास ग्राम में आएगा। ये तो बिखर गया क्वेश्चन। W कॉपर, Z है 63.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 96500 I 1.5 एम्पियर, ये निकालना है। और जो टाइम आपने निकाला है, क्योंकि सेम, अरे तीनों में सेम टाइम में करंट, तीनों में एक ही सोर्स से सीरीज में कनेक्टेड है, ये तीनों एक ही अमाउंट में और एक ही टाइम तक करंट पास किया है। तो जितने टाइम इसमें आ रहा है उतना ही टाइम इसका इसमें। इसका पूछा गया था, इसका तो मास दे दिया था उन्होंने, तो इसका मास नहीं निकालना है, यहां से आपको टाइम निकाल लेना है। 3 क्वेश्चन थे उसके। टाइम बताइए, करंट कितने टाइम तक पास किया गया, कॉपर और जिंक का मास बताइए। आया समझ? जल्दी बताओ। अब एक क्वेश्चन है 3.16। वैसे ये क्वेश्चन पता है किसमें आता था? 11th में आया ये। अगर ये सिलेबस में होता, रेडॉक्स नाम का पूरा चैप्टर, तो ये आपके वही पल्ले पड़ जाता। 3.17। इस क्वेश्चन को करना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन सही बताऊं तो कठिन भी नहीं है। तो आसान कब है ये बताता हूं मैं। जिन बच्चों को चार्ज का अंदाजा है कि कोई चीज क्या क्या बना सकती है, वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। जैसे चार्ज के अंदाजे से मेरा यहाँ क्या मीनिंग है, चलिए कुछ लिखते हैं यहाँ पर। उन्होंने ये बोला कि क्या Fe3+ एंड I- आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, ये बोला उन्होंने। Fe3+ एंड I- क्या ये आपस में रिएक्शन कर सकते हैं? चलो देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं। तो ये पता कैसे लगाया जाए? आपको ये समझना होगा कि एक चीज इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और एक गेन, मगर मैंने देख के कैसे पता लगा लिया कि ये लॉस करेगा और ये गेन? क्योंकि मेरे को पता है कि आयरन 3+ से ऊपर नहीं जाएगा। आयरन का एक ही कंपाउंड है जिसमें आयरन पे चार्ज +6 होता है, और दुनिया में कोई कंपाउंड नहीं है। आयरन का मैक्सिमम चार्ज +3 है। लेट सपोज अगर आप ये सोच रहे हैं कि आयरन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज इससे ज्यादा आयरन अटेन ही नहीं करता है, इससे कम कर सकता है, तो आयरन का रिडक्शन होगा, तो कम होगा चार्ज इसका। दूसरी बात, यहां मेरे को पता है कि I- लॉस करेगा, तो मेरे को ये कैसे कंफर्म है कि गेन नहीं करेगा? क्योंकि I पे मैक्सिमम जो चार्ज होता है नेगेटिव, वो -1 होता है। मान लो I- ने इलेक्ट्रॉन लिए तो चार्ज हो जाएगा I2-। क्या I2- बनता है? क्या आपने देखा है हेलोजेंस में I2- बनता? तो ये चार्ज -1 से और माइनस नहीं होगा, तो गेन नहीं हो सकता। लॉस हो सकता है, हाँ, I- से I2 0 हो जाए। ये बताओ, ये समझ आया कैसे बताया मैंने? तो ये अंदाजा आपको इसमें लगाना पड़ेगा। तो जब आप वैल्यू देखेंगे, अब आपको क्या आगे क्या करना है? देखो, इसका हुआ है रिडक्शन, तो जिसका रिडक्शन हुआ है वो कैथोड है, रिडक्शन वाला कैथोड है, अभी हुआ नहीं है सवाल। और ऑक्सीडेशन वाला एनोड है। तो आप ई कैथोड, ई नॉट सेल निकालिए। इसके लिए आप ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिखेंगे, और आप टेबल में झांकेंगे। टेबल में Fe की वैल्यू है 0.77 प्लस में, और I- की वैल्यू है प्लस में ही है 0.54। तो क्या वोल्टेज प्लस में आ रही है? यस, प्लस, पॉजिटिव। अगर वोल्टेज पॉजिटिव आ रही है
तो आप कहेंगे ये रिएक्शन हो सकती है। अगली देखना, फिर से चेक करना। तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा इसमें, मैं कहूंगा कि ये ए है, बी है, आप बताना आपको देख के क्या समझ आया कि रिडक्शन किसका होगा दोनों में से। ये रिडक्शन छोड़ो, इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा ये बताओ, देख के क्या लग रहा है। हाँ ये सही है मधुसूदन। देखो कॉपर तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं, क्योंकि अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिलहाल चार्ज कॉपर का 0 है और इलेक्ट्रॉन लेने पे चार्ज माइनस हो जाएगा, तो मेटल पे माइनस चार्ज तो आता नहीं है। तो ये यहीं से पता चल रहा है कि कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, Ag प्लस कर सकता है, और Ag प्लस लॉस नहीं कर सकता क्योंकि Ag2 प्लस बनता ही नहीं है। Ag प्लस प्लस मैक्सिमम चार्ज है, लॉस करेगा अगर Ag प्लस तो चार्ज बढ़ेगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा, Ag2 Ag3 Ag2 ये बनाता नहीं है, तो Ag प्लस से Ag है और Cu2 प्लस से Cu, तो Cu से Cu2 प्लस होगा, ये होगा आपका एनोड, ये कैथोड। अब आप ई नॉट कैथोड, ई नॉट सेल जरूर निकालना है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करेंगे तो कैथोड की वैल्यू टेबल में आएगी प्लस 0.80 और एनोड की 0.34 वोल्ट। तो पॉजिटिव आ रही है तो कहना रिएक्शन होगी। अगला देखिए, इसमें भी आप ही गैस करके बताना, बताना कि कौन गेन करेगा, गेन का बताना। थर्ड Fe3 प्लस प्लस Br माइनस, बताना कौन गेन करेगा। हाँ ये सही है मधुसूदन। मोदिता। Fe, अच्छा ये गेन क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी -1 चार्ज है और गेन करने पर चार्ज और माइनस में जाएगा, तो Br एक ही माइनस बनाता है और माइनस नहीं बनाता है। गेन करेगा अगर Br तो और माइनस आ जाएगा चार्ज, और माइनस हो तो Br2 माइनस नहीं होता है, Br माइनस मैक्सिमम होता है। तो ये Fe3 प्लस से Fe2 लिखो, ये करा गेन, Br माइनस से Br2। अरे ब्रोमीन दो ही स्टेटों में तो होता है, -1 -2 0, बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं होती है, ई नॉट स्टैंडर्ड वाला निकालना है आपको। ई सेल उसमें तो टेबल में से ही तो देखोगे वैल्यू, बैलेंसिंग कुछ नहीं करेगी उसमें। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड कौन है भैया, ये एनोड पता चल जाएगा अपने आप। इसकी वैल्यू कितनी थी अभी, प्लस 0.77, ब्रोमीन की देखनी पड़ेगी, वैसे मेरे को याद थी ब्रोमीन की 1.07, 1-1 लाख की लगा ले, 1-1 लाख की, 1 लाख एटम दूंगा मैं तेरे को गिन के, जिसके कहेगा उसके। ब्रोमीन 1.09 वोल्ट, अरे ये तो माइनस में आ गया, नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि देखिए जिसका आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो रिडक्शन इसका होगा और इसका हो नहीं सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी Br माइनस है। और जिसका आप रिडक्शन करवा रहे हैं उसका लो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, वो हो नहीं सकता। फोर्थ में फिर से बताना कि गेन कौन करेगा, इतने से ही बस प्रैक्टिस हो जाएगी। फोर्थ आसान है ज्यादा, फिफ्थ करा रहा हूं।
फोर्थ में फिर Ag और कॉपर दे दिया। बताना गेन कौन करेगा, Br2 प्लस Fe2 प्लस। बताइए कौन गेन करेगा? नो, गलत हो गई, गलत हो गई। देखिए, मान लो आप कहते हैं कि तू ये गेन कर लेगा, तो इसे लॉस करना होगा। तो लॉस करने पर ब्रोमीन पे प्लस चार्ज आएगा, प्लस Br। तो प्लस Br नहीं बनाएगा ब्रोमीन। पॉजिटिव में ब्रोमीन को बदलना बड़ा मुश्किल, नामुमकिन काम है। दो ही चार्ज रखने हैं ब्रोमीन के, -Br और 0। तो ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन गेन करवाने हैं, Br माइनस, और आयरन को लॉस, Fe3। अब इसमें E0 सेल, E0 कैथोड, कैथोड है ब्रोमीन, माइनस E0 एनोड, एनोड है आयरन। तो E0 कैथोड 1.09 वोल्ट है, याद हो गया है मुझे। E0 ये Fe2 वाली भी याद है, प्लस 0.77। पॉजिटिव आ रहा है E0, यस, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन 3.17 है वो आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगा। वो उसके लिए आपको पूरी 1 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग से, 43 मिनट की है। लेना जरूर, पढ़ना जरूर। जब आप पढ़ चुके होंगे तब आपको ये एहसास होगा कि नहीं पढ़ने से कितना उससे नुकसान होता। ये चैप्टर तभी खत्म माना जाएगा जब आप इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लेंगे। क्या किसी पे नया सिलेबस है? क्या किसी को पता है एग्जैक्टली क्या आ रहा है? मेरे पे नया पैटर्न तो है लेकिन नया सिलेबस नहीं है। मैंने ये प्लान बनाया है कि मैं जल्दी जल्दी कई चैप्टर करा देता हूँ, जितना आ सकता है हाफ ईयरली में। फिर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में देखूंगा। मिटा रिया, 3.17 रिकॉर्डिंग में से देख के करना है, 20 के क्वेश्चन करा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो इसका। शुरू कर रहा हूँ 20 के क्वेश्चन, करने तो आपको ही है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप खत्म करना। जवाब पे लगा ना करे, आगे नहीं गाऊंगा मैं, तुम्हें लग रहा होगा पूरा गाऊंगा। उसके लिए तो पैकेज वाले बच्चे को बताऊंगा वो तो मैं। हाँ तो जी, अब जैसे बीच में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं करूंगा। काफी क्वेश्चन है बीच में, 15 तो अनसॉल्व है, 25-30 क्वेश्चन है बीच में, हो गए इसके भी काफी क्वेश्चन है। 3.1 शुरू से शुरू करेंगे तुम्हारे अंकल। इंटेक्स्ट, पहले इंटेक्स्ट को ही देख लेते हैं। 3.1 कह रहा है Mg2 प्लस Mg का आप हाउ E0 साइन से समझ जाओ, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे ये पूछ रहा है। नर्नेस से? पागल हो तुम, टेबल में होता है तो। आप बोलेंगे बाय कनेक्टिंग हाफ सेल, आप इस हाफ सेल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे। याद आया कुछ? अगर आपको फाइंड करना है E0 Mg2 प्लस Mg, तो आप इसे
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे ऐसे। वैसे तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो अब, लेकिन कोई नहीं। तेरे लिए हम भी जिए, पूरा गाऊंगा है ना, अभी गा रहा हूँ पूरा। अलग से पैसे हैं, ये डेमो था सिर्फ। ऐसे कनेक्ट नहीं कर देते थे, फिर यहाँ पर करवा रहे हो ना तुम मेरा टाइम खराब। -2 पॉइंट नहीं, 2.36 वोल्ट आएगा। अरे यार, तू सिंगर की बात कर रहा है, मेरे को ऑफर आया था इंडियन आइडल से जज बनने का। तू सिर्फ कह रहा है सिंगर, कह रहे थे जज बन जाओ। H+H2 E0 Mg2+Mg, ऐसे तो निकलेगा। कैथोड आगे एनोड पीछे। अब ये E0 सेल तो आपको इसमें दिख जाएगा 2.36 वोल्ट। हाइड्रोजन वाले को 0 मान लेना है, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकल जाएगा। नहीं समझ में आया हो ना तो नजरों से दूर हो जाना मेरी। सिंटेक्स 3.2। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन इसका आंसर कैसे करना है? कह रहा है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जिंक का बर्तन ले। देखना इसका आंसर कैसे करना है। जिंक का बर्तन है, उसमें कॉपर सल्फेट डाल लें। क्या ऐसा कर सकते हैं? जिंक का बर्तन लें, उसमें कॉपर सल्फेट डाल लें। तो आप कहेंगे नहीं, आप इसको साबित कैसे करेंगे? Zn+Cu2+, इन दोनों की रिएक्शन से ये बन